आज का हमारा विषय है अमूर्त आत्मा का पौद्गलिक कर्मों से संबंध कैसे। धर्म की आराधना का मूल आधार है आत्मा। हमारे शरीर में आत्मा नहीं है, किंतु शरीर एवं आत्म प्रदेश एक स्थान में, मतलब ये जब हम कहते हैं ना शरीर में आत्मा नहीं है, किंतु शरीर एवं आत्म प्रदेश एक स्थान पर अवगाहित हैं। आत्मा अमूर्त है और शरीर मूर्त है। दार्शनिक जगत में एक प्रश्न बहुत प्रचलित चर्चित हो रहा है कि अमूर्त के साथ मूर्त का संबंध कैसे हो सकता है। आत्मा और शरीर यौगिक है, एक मिश्रण है, दोनों साथ साथ विचर रहे हैं, पर यह मिश्रण कब बना और कैसे बना, इस संबंध की बात बहुत जटिल है। इसमें पेज 12 निकला। जीव और अजीव पौद्गलिक कर्म, अजीव क्या मतलब पौद्गलिक कर्मों की बात कर रही है, जीव के साथ में अनादि काल से संबंध अवस्था को प्राप्त है। तो प्रश्न होना स्वाभाविक है कि इनके अनादि संबंध का कारण क्या है। जीव ने कर्म को किया या कर्म ने जीव को किया। यदि जीव ने कर्म को किया तो जीव में ऐसी कौन सी विशेषता थी कि जिससे उसने कर्म को किया। यदि बिना विशेषता के ही किया तो सिद्ध भगवान भी कर्म को करेंगे। अगर बिना विशेषता की कर रहा है जीव जो है, तो इसका मतलब सिद्ध भगवान भी कर्म को करे। इसमें क्या आपत्ति है। और कर्म ने जीव को किया तो कर्म में ऐसी क्या विशेषता कहां से आई कि वह जीव को कर सके, उसमें राग आदि भाव उत्पन्न कर सके। अब ये मतलब ये कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता जब तक ये बिना विशेषता के ही यदि कर्म राग आदि करते तो कर्म के अस्तित्व काल में सदा ही राग आदि उत्पन्न होना चाहिए। फिर तो हमेशा ही अगर उसका अगर बिना विशेषता के यदि कर्म राग आदि करते हैं तो फिर इसका कर्म के अस्तित्व काल में सदा ही राग आदि उत्पन्न होना चाहिए। अब हमेशा तो राग होता नहीं है। इस प्रश्नावली से बचने के लिए यह समाधान किया गया, मथिन बना समाधान किया गया कि जीव के राग आदि परिणामों परिणामों से पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणमन होता है और पुद्गल के कर्म रूप परिणमन उनकी उदय अवस्था का निमित्त पाकर आत्मा में राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं। इस समाधान में जो अन्योन्य आश्रय दोष आता है उसे अनादि संयोग मानकर दूर किया गया। ये कर्ता कर्म अधिकार में कुंद कुंद स्वामी ने इस बात की बड़ी सूक्ष्म से वर्णन किया है। आत्मा और पौद्गलिक कर्म दोनों ही स्वतंत्र द्रव्य और दोनों में आत्मा चेतन है और पौद्गलिक कर्म अचेतन है, फिर भी उनका अनादि काल से संयोग बन रहा है। जिस प्रकार चुंबक में लोहा को खींचने की और लोहा में खींचने की योग्यता है, उसी प्रकार आत्मा में कर्म रूप पुद्गल को खींचने की और कार्मन वर्गनाओं यानी कि पुद्गल में खींचने की योग्यता, वो खींचने की, एक खींचने वाला है, खींचने वाला है, एक खींचने वाला है। अपनी अपनी योग्यता के कारण दोनों का एक क्षेत्र वगा हो रहा है। योग्यता उनकी अपनी अपनी है एक दूसरे पे, मतलब वो जो है बस जैसे जो मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, वो लोहे के पार्टिकल खींच लेता है और वो खींच के आ जाते हैं। कोई पकड़ के तो ऐसा करता नहीं, बताता। हाँ, इसकी अपनी से अब करेगा जो कार्य एक फंडामेंटल चीज है, एक द्रव्य दूसरे का कुछ कर नहीं सकता, उसको करना तो अपने ही पड़ेगा। प्रभावित हो सकता है, कर नहीं सकता, किसी का कर नहीं सकता। अपनी अपनी योग्यता के कारण दोनों का एक क्षेत्र बगा हो रहा है। इसी का एक क्षेत्र बगा को बंद कहते हैं, मतलब दोनों एक ही जगह आ जाते हैं, उसको हम बंद कहते हैं। ये बंद हो गया, लेकिन वो एक ही जगह, दोनों चीजें एक ही जगह पड़ी हुई हैं। बंद का मतलब नहीं कि उससे चिपक गया कोई, ऐसा नहीं। पृष्ठ जैसे ना, उसे उसको बस छू रहा है, उस छूने को भी हम छूना नहीं समझेंगे, क्योंकि आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है। नहीं। वर्णन करते हुए राग द्वेष को एक प्रमुख कारण बतलाया है और दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार धूलि बहुल स्थान पर कोई मनुष्य व्यायाम करता है जिससे उसके शरीर के साथ धूलि का संबंध होता है, सो इस संबंध के होने के कारण कारण क्या है। यह व्यायामकर्ता के शरीर में जो पसीना या तेल लगा हुआ है वह उसी बंध का कारण है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव इंद्रिय विषयों में जो व्यापार करता है, उस व्यापार के समय कर्म रूपी धूलि का संबंध उस जीव आत्मा के साथ होता है। उसका कारण क्या है। उसका कारण भी उसकी आत्मा में विद्यमान राग भाव है।
ये राग भाव जीव का स्वभाव नहीं, किंतु विभाव है, और वह भी द्रव्य कर्मों के उदय अवस्था रूप कारण से उत्पन्न। विभाव भी क्यों आएगा आत्मा के अंदर, वो मतलब स्वभाव से विभाव में क्यों चलित जाएगा? वो भी पूर्वकृत कर्म का उदय आएगा। तो वो शुरू में कर्म कहाँ से आया? वो तो अभी आएगा ना आगे, जो जो है। तो उसमें क्या है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है। अभी मान के जो है ना, तो सीधा, नहीं तो अंत में तो ये हम कह देते हैं कि जैसे खान में से सोना निकलता है, उसका एक ही उत्तर दिया गया कि खान में से सोना निकलता है, उसमें सोने के साथ मिट्टी भी निकलती है और उसको साफ करना पड़ता है। इसी तरह इसके साथ में अनादि से, चले आ रहे हम। इसका मतलब ये हमने और विषय लिया हुआ है ये, कि कोई कर्म के साथ ये नहीं है कि कभी ये स्वच्छ था बिल्कुल आत्मा, ऐसा है जो बिल्कुल शुद्ध आत्मा है वो यहां टिक नहीं सकती। अगर उसके साथ कुछ नहीं है, कर्म नहीं है, कुछ भी है, वो एक समय के अंदर ऊपर पहुंच जाएगी। अब तक यहां रहकर फिर उसका कार्य क्या हुआ? फिर तो आत्मा अपने आप ही मुक्त होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो उसका जो उत्पत्ति हुई है वो कर्म कालिमा के साथ ही हुई है। और अभी आपका जो सारी साधना है, या जो समझो, ये शुद्धता आपने करनी है, अपने पुरुषार्थ से करनी है, अपने महाराज जी, पुरुषार्थ। हाँ जी। जो आपने अभी ये एक अभी शब्द कहा कि आत्मा की उत्पत्ति हुई, तो महाराज जी ये तो फिर गलत बात नहीं हो गई ये तो? नहीं नहीं, ऐसा देखिए, उत्पत्ति का मतलब होता है कि आत्मा का उत्पन्न होना। जैसे अब आत्मा जब भी है, आत्मा कहीं है, तो अगर उसका उत्पन्न होना कैसे करेंगे? शुरुआत क्या दो, शुरुआत क्या दो, उत्पन्न नहीं कहो तो शुरुआत से है। हाँ अनादि से है, लेकिन इसका जो उसको कैसे समझेंगे वो शब्द नहीं यूज कर सकते ना, हाँ उत्पन्न वाला यूज नहीं कर हाँ। सकते। तो ये मतलब आत्मा की जो शुरुआत हुई है वो बात हुई उसके नहीं ना, कर्मों के। अनादि से। हाँ अनादि से तो है, लेकिन उसको अगर ये बताएंगे कि ये पहले शुद्ध थी और बाद में कर्म आए, ये उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप तो अंत पे पहुंच रहे हो। जब वो उसकी शुरुआत है, इसका मतलब पहले कभी ये स्वच्छ थी और बाद में कर्म आए। महाराज आपकी मीनिंग हम समझ गए, बिल्कुल हाँ ठीक कह रहे हैं आप। हाँ हाँ बिल्कुल, उसको बात को समझो ना। जो सिर्फ शब्द पे अटक जाएगा वो फंस जाएगा, वो भाव से नहीं ले पाएगा। हाँ, वो ये समझो कि उसके साथ अगर अगर वो बिल्कुल कभी शुद्ध होती, जब ये भी बात करिए, अगर बिल्कुल शुद्ध होती तो वो तो एक समय में ऊपर पहुंच जाती। इसका मतलब वो जो जहां से भी है, पड़ी है, अनादि से जब पड़ी है, वो कर्म कालिमा के साथ है। इसका मतलब तो ये उसने कर्म बांधे नहीं, उसके साथ ये, जैसे सोना खान में से निकलता है, मिट्टी समेत निकलता है। ये नहीं है कि वो सोना कभी साफ था, सोना था, पीले रंग का था, ऐसा था, चमकता था। वो मिट्टी के साथ ही खान से निकलता है और फिर उसको प्रोसेस करके 16 तार का सोना बना के बिल्कुल शुद्ध किया जाता है। यही आत्मा का अपना प्रोग्राम है। अनादि हाँ, कर्म का मतलब शुरुआत से ही है। ये नहीं मानो कि ये जब स्टार्ट हुआ तो उस कर्म बाद में बने। ये बताने की बात है स्टार्ट का, कि उसको कर्म महाराज जी पहले ये बने। भी एक व्यवस्था का पार्ट माना जाए। हाँ, ये व्यवस्था का पार्ट है। नहीं तो उसको यहाँ टिकाया नहीं जा सकता। जो आत्मा का है ऊर्ध्वगमन, इसकी जो ऊर्ध्वगमन करना, ये अगर कर्म रहित हुई तो एक समय नहीं टिक सकती। एक समय में वहां पहुंच जाए शुद्धता होती, तो फिर अगर कभी शुद्ध शुद्ध रह कैसे सकती है? नहीं रह सकती। इसका मतलब इसका जो स्टार्टिंग जो हुई है, जो है, जहां से यह मतलब यह मान लो अव्यवहार राशि से जैसी निकली, तो वहां अव्यवहार राशि में भी कर्म बन रहे हैं, वो सारा कुछ हो रहा है ना वहां भी। इसका मतलब वहां भी कर्म है, कर्म है, उसकी पर्याप्ति भी हो रही है। वो 17.5 बार जन्म मरण भी कर रहा है वहां पर। वो किस लिए कर रहा है जन्म जन्म मरण और करेगा? अगर ये व्यवस्था ना हो महाराज जी तो सारी आत्माएं एक समय में ही इससे पहुंच जाएंगी। हाँ फिर पहुंच जाएंगी, संसार क्या वही बात। रहेगा? हाँ, फिर इसको संसार क्या रहेगा? हाँ, मतलब उसके रॉ मटेरियल जो है, उसके साथ मलिनता के साथ ही वो सारा जो है, तभी वो यहाँ रहा है। और ये काम तो आपको करना है। वो जो मलिनता है वो तो आपने हटानी है, आपने हटानी है। उसकी मलिनता जो है वो, ये कार्य हमारा है, साधना कर। वो खान में से सोना निकलता दूसरा करता है। हाँ, वो सोने से एकदम अच्छा वो क्लियर हो जाता है। वो माइनर जो है ना, माइंस में से निकालते हैं, उसके प्रोसेस करने वाले मेटलर्जिस्ट होते हैं, वो करते हैं। इसमें आपको खुद ही करना है। इसमें सफाई जो होगी वो कोई और नहीं कर सकता, आपको खुद करनी, आपको खुद करनी। समय सार की गाथा 270 के अंदर
अनुसार मैं किसी की हिंसा करता हूं तो कोई अन्य जीव मेरी हिंसा करते हैं, मैं किसी को सुख दुख देता हूं, अन्य कोई मुझे सुख दुख देते हैं, ये सब भाव अद्वसान भाव जो है ये अद्वसाय कहलाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव इन अद्वसायों को कर कर्म बांध करता है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे भावों से दूर रहता है। सम्यक दृष्टि जीव बंध के इस वास्तविक कारण को समझता है, इसलिए वह उससे दूर रहकर निर्बंध अवस्था को प्राप्त होता है। परंतु मिथ्या दृष्टि जीव जीव इस वास्तविक कारण को नहीं समझ पाता है, इसलिए करोड़ों वर्ष की तपस्या के द्वारा भी निर्बंध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। सच्चा कल्याण यदि करना है तो अद्वसायों को अर्थात राग आदि भावों को समझकर उन्हें दूर करने का पुरुषार्थ, ये कालिमा है सारी, कि वो समझकर उन्हें दूर करने का पुरुषार्थ करना होगा। जीव शुद्ध है, परंतु द्रव्य कर्मोदय जनित विकारों से राग आदि भाव रूप परिणमन करता, और निमित्त जो है ना, निमित्त पर मतलब जो है निमित्त के साथ संग है, मतलब उसको निमित्त मिलता है, निमित्त के साथ वो हो रहा है। इसके साथ जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वयं ललाई लाल रंग आदि को प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा स्वयं राग आदि के निमित्त भाव को प्राप्त नहीं होती, उसमें निमित्त पर संग ही है, आत्मा के द्वारा किया हुआ पर का संग ही है। ज्ञानी जीव स्वभाव और विभाव के अंतर को समझता है, वह स्वभाव को अकारण मानता है पर विभाव को साकारण मानता है। ज्ञानी जीव स्वभाव में स्वतत्व बुद्धि रखता है और विभाव में परतत्व बुद्धि रखता है। बंद, ये पीछे है काफी, तो हमने जो किया ना, अब हम जाते हैं अपनी उस पे। एक मिनट एक अब यहाँ क्या था, आत्मा मूर्त भी है और अमूर्त भी। अब क्लियर हो जाएगा सर, आत्मा मूर्त भी है अमूर्त भी है, भी कही है, अमूर्त भी कही है। जैन दर्शन में यह भी कहा है कि आत्मा शरीर से बंधी हुई है, इसलिए यह सर्वथा अमूर्त नहीं है। शरीर से बंधी है, शरीर कर्म है, पुद्गल है ना। आत्मा शरीर से बंधी, जब हम कहते हैं शुरू से अनादि से ही उसके साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसलिए ये सर्वथा अमूर्त नहीं है। आत्मा का अस्तित्व या स्वरूप अमूर्त हो सकता है। आत्मा का अस्तित्व जो है ना, यानी उसका स्वरूप जो है अमूर्त हो सकता है, उसमें स्वरूपगत अमूर्तता हो सकती है, मतलब उसकी अमूर्तता है, हो सकती है, किंतु वर्तमान में वो सर्वथा अमूर्त नहीं है। इसका मतलब जब उसका शुरू से ही जो है, जब उसके साथ एक कर्म कालिमा लगी हुई है, इसका मतलब वो टोटल आत्म प्रदेश अमूर्त, उसका स्वरूप जो है अमूर्त है। लेकिन अगर शरीर उसके साथ में है, शरीर क्या कार्बन और तेजस शरीर तो है ना, पौद्गलिक हैं दोनों, इसका मतलब ये मूर्त है, ये मूर्त है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि वो, मतलब उसको अमूर्त हम कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अमूर्त कि वो कर्म भी जो है ना वो इतने सूक्ष्म है, ये वर्गनाएं हैं कि वो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन निश्चय में तो उसके साथ पुद्गल का संपर्क है और पुद्गल मूर्त है। जब तक इसकी शुद्धता नहीं हुई है, तो ये जो बात की जा रही है कि उसमें स्वरूपगत अमूर्तता हो सकती है, आत्मा में अपने में स्वरूपगत अमूर्तता हो सकती है, मतलब है समझो, किंतु वर्तमान में वो सर्वथा मूर्त नहीं है। शरीर में बंधी हुई आत्मा मूर्त भी है। यदि आकाश की भांति आत्मा सर्वथा अमूर्त होती, अमूर्त किसको कहेंगे हम, आकाश को ले लेंगे, अमूर्त है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है। यहाँ जो आकाश की भांति आत्मा सर्वथा अमूर्त होती, तो शरीर के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता। आकाश की भांति, अगर आकाश जैसे है एक द्रव्य, वो भी है, आकाश भी एक द्रव्य है, वो आकाश की भांति आत्मा सर्वथा अमूर्त होती तो शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। आकाश में वर्षा होती है, इसको ध्यान से सुनना, आकाश में वर्षा होती है, सर्दी होती है, धूप होती है, पर आकाश पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता, इसके ऊपर प्रभाव नहीं होता। ना आकाश गीला होता है, ना आकाश ठंडा होता है, ना ही आकाश गर्म है। यह मतलब आकाश का मतलब आकाशस्तिक है, जो आकाश है एक द्रव्य जो है आकाश है होता है, उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। यदि आत्मा आकाश की भांति सर्वथा मूर्त होती तो उस पर यानी कि शरीर का कोई प्रभाव नहीं होता, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, वातावरण का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, किंतु इनका तो आत्मा पर प्रभाव होता है। इसलिए यह मानना संगत है कि आत्मा कथनचित मूर्त है।
और ये भगवान ने एक जगह ये पौगलिक। हाँ आया है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं दिया गया। पौगलिका। इसका मतलब है कि वो मूर्त है। अब बताया कैसे गया कि आकाश भी एक द्रव्य है। अब वो वर्षा हो रही है, सब हो रहा है, तो आकाश गीला नहीं हो रहा क्योंकि अमूर्त है, उसको कुछ गीला नहीं हो रहा, वो कुछ महसूस नहीं कर रहा, गर्मी सर्दी है। लेकिन शरीर तो अनुभव कर रहा है ना। किससे कर रहा है? आत्मा। फील कहाँ हो रहा है? अनुभव कहाँ है? इसका मतलब ये पौद्गलिक शरीर उसको फील कर रहा है, उसका प्रभाव से है। अब मेरे शरीर पे कुछ सुई चुभती है तो फील कहाँ होता है? वो तो अंदर हो रहा है ना आत्मा। ये तो जड़ है, जड़ होता है। इसका मतलब जड़ जो है, जड़ साथ में है। इस बात की जा रही है कि ये जड़ भी इसके साथ है। ये जो पौद्गलिक शरीर है ये इसका साथ में है। तभी कहा है कथनचित ये मूर्त है, कथनचित अमूर्त है। मतलब किसमें अमूर्त कब हो? ये टोटली अमूर्त कब होगा? जब सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए। जब तक ये तेजस और कार्बन शरीर है इसके साथ, तब तक अगर दोनों की बात करते हैं, जीव की बात करते हैं तो मूर्त और अमूर्त है। अगर दोनों की अलग स्वरूप की बात करते हैं तो आत्मा अमूर्त है। उसका जो स्वरूप है आत्म प्रदेशों का वो अमूर्त है। लेकिन जब मैं जीव यहां पर जब इकट्ठे पुद्गल शरीर के तेजस और कार्बन शरीर के साथ है तो मूर्त भी है। मूर्त भी। ये मूर्त और अमूर्त का योग कब बना, इसका कोई आदि बिंदु ज्ञात नहीं है। जब से आत्मा तब से वह शरीर के साथ है और इसलिए वह मूर्तिमान बनी हुई है। किंतु भविष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि शरीर मुक्त होते ही आत्मा अमूर्त बन जाएगी। इसका मतलब अमूर्त अमूर्त तब बन जाएगी जब आत्मा, हाँ अमूर्त बन जाएगी। शरीर मुक्त होने के बाद आत्मा पर जगत का वातावरण और पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं होता। मुक्त आत्मा ना विकृत होती है ना ही अशुद्ध होती है। जो मुक्त आत्मा हो जाएगी उसका तो वातावरण का कोई प्रभाव नहीं, पर्यावरण का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी चीज का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब कहते हैं कार्य कारण के बिना कार्य नहीं होता, हाँ जी। तो वो सिद्धांत यहाँ पे खंडित हो रहा है। कैसे? कैसे? आत्मा कर्म के साथ संयुक्त है, हाँ ठीक है। हाँ तो ये क्यों संयुक्त है? कारण तो है, कारण ना माने। वो जो कार्य कारण है ना, एक उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो चीज अनादि से हो रही है उसके साथ नहीं लगता कार्य कारण। एक सिद्धांत है जो, हाँ जो अनादि से हो रहा है, अनादि से चल रही है, उसमें कार्य कारण नहीं। नामिक भाव तो है नहीं। पर अनादि से जो चीज शुरू होती है उसमें, अब आप अगर जीव का कहेंगे ना कि ये कपड़ा है, कपड़ा से पहले ये कपास थी, कपास से पहले ये बीज थी, बीज से करके पीछे पीछे जाओगे कहीं तो एक स्टेज पर आकर जो चीज अनादि से है ना उसमें कार्य कारण नहीं है। जो अनादि से जुड़ के आ रहा है, जो उस अब प्रोसेस में जो आ रही है उसका आप कह सकते हो कार्य कारण। सदा के लिए ये विषय लिया हुआ नहीं कि कार्य कारण जो है, जो चीज अनादि से जैसी आ रही है उसमें कोई ये कैसे बनी, आत्मा ऐसे कैसी हुई। अनादि का यदि नहीं, अनादि से 6 द्रव्य हैं। हाँ अब 6 द्रव्य का कारण क्या बताओगे? तो कारण क्या बताओगे? वह अनादि है, अनादि है। अनादि का, ये सही कह रहे हैं, अनादि का कोई कारण कार्य नहीं। अनादि का कार्य फंडामेंटल सिद्धांत है कार्य कारण में। अगर कार्य कारण जानते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सिद्धांत है कि जो चीजें अनादि से होती है उस पर कार्य कारण नहीं लगता। वो स्वभाव है, वो हाँ स्वभाव वो है ऐसा। बस जो है, भगवान को भी कई प्रश्न पूछे, वो कहते है ऐसा है तो है। मतलब हर यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहे हैं, आप हर चीज में आप कर सकते हो कि ये बना, ये कहाँ से बना, ये टेबल कहाँ से बनी, ये लकड़ी कटी, लकड़ी कहाँ, पेड़ का, पेड़ कैसे, वो बीज था, वो उसको तो आप पीछे तक ले जाओगे, पीछे तक ले जाओगे। लेकिन वो जब लास्ट में आत्मा होगा तो फिर कहेगा ये आत्मा कैसे, तो वहां कार्य कारण खत्म हो जाएगा। महाराज जी एक बात मैं कह सकता हूँ समझने के ख्याल से, सिर्फ कोई तर्क के ख्याल से नहीं। कहा तो कोई बात जो नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें आपने 6 द्रव किया, द्रव कहा है, मैं तो कहता हूँ फिर 7 द्रव होनी चाहिए। एक द्रव होनी चाहिए आत्मा जो मिश्रित होके आती है। स्टार्टिंग पॉइंट तो आपने कहा है ना कि हम्म आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध तो नहीं होती है, उसमें हम्म बुद्ध और शुद्ध थोड़ा सा तो इन्वॉल्व होता है ना। हाँ ठीक है। तो वो भी एक अवस्था मानी जाएगी फिर। लेकिन वो हाँ त्रिकालिक नहीं है। हाँ वो जो आपका तो जो मिक्सचर वाली अच्छा, बनाई है ना, त्रिकालिक नहीं है हमारे, समझ मिक्सचर गए। वाली त्रिकालिक नहीं है।
अनादि काल से है, लेकिन अनंत में अनादि नहीं तो रहेगी। है, हाँ पर अनंत अच्छा, तक नहीं समझ रहेगी। गया। हाँ, वो तो मुक्त होने के बाद वो खत्म तो हो जाएगी। मुक्त होके चली जाएगी। अच्छा, अच्छा, यहाँ इसलिए उसको नहीं हाँ कैटेगरी में हाँ। हाँ। अच्छा, मैं आप ऐसे कहोगे कि भभी की आत्मा और भभी की आत्मा क्या अलग है, इनको तो अलग कर दो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। ये भी हाँ एक सोचना से, ये भी एक तरीके से सोच सकते ऐसा हैं। नहीं है, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि ये कहो कि जी इसमें कि ये भवी है और ये अभवी है, ऐसा कुछ नहीं डिफरेंस है। हाँ, ये ऐसा डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। उन्होंने जहाँ 6 द्रव्य बताए उसमें 20 द्रव्य है। समझ गया। जिसमें उसमें जो 20 द्रव्य है, 6 द्रव्यों में 20 द्रव्य जो है, हाँ तो ये आत्मा जो है हाँ जीव द्रव्य है या उससे कुछ अलग है? और जो ये जिसको आप अनादि से कह रहे हैं, स्वभाव हाँ से कह रहे हैं, तो ये 6 द्रव्यों में कहाँ आएगा फिर ये? क्षेत्र में वही तो है, जीवास्तिक का जीव का जीव द्रव्य और जीव तत्व में फर्क है ना। तो नहीं है, जीव द्रव्य की बात कह रहे हाँ, हैं ना, जीव द्रव्य तो ये आत्मा ही है। इसको अलग, ये तो आपको पता है ये विषय कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में लेंगे इसको, ये तो यहीं अटक जाएगा। ठीक, तो अभी आपको क्या समझना है, अब सारे यहाँ तक निष्कर्ष में ये है कि आत्मा के साथ मतलब ये एक फंडामेंटल चीज है कि हम कहते हैं कि ये आत्मा अमूर्त है। अब ये वर्णन आता है कि ये अमूर्त है, लेकिन निश्चय में ये मूर्त भी है। व्यवहार में आप कह रहे हो क्योंकि आपका जो वो मूर्त है वो आपको दिखाई नहीं देता, आपको कर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मूर्त परमाणु जो है, परमाणु पुद्गलास्तिक काय है, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श जैसे हैं, उसमें बिल्कुल पौद्गलिक है, पर हमको दिखाई नहीं देता। हमको तो जो अनंतानंद इकट्ठे होकर स्कंद बनता है तब दिखाई देता है, वरना हमें परमाणु भी नहीं दिखता, पर है तो मूर्त, है तो मूर्त। और आत्मा तो अब उस मूर्त भी नहीं दिखाई देता। अब वो जो मूर्त है, जो कर्म का उसके आत्मा के साथ जो भी उसका संबंध है, जैसा भी है मूर्त का है, तो तब हम जब करेंगे कि तो वो अमूर्त हाँ, है। तब हम ये कहेंगे कि जो जीव है ना, जीवात्मा जो है ये मूर्त भी है अमूर्त भी है। और आप खाली आत्मा का अगर स्वरूप समझे तो वो अमूर्त ही है। इसमें प्रभावित अप्रभावित कहा गया कि आप शरीर के साथ आकाश भी है, धर्म द्रव्य भी, सारे द्रव्य हैं, पर वो प्रभावित नहीं होते। पर आत्मा प्रभावित हो रही है तो मूर्त कहेंगे उसको, बड़ी प्रभावित की बड़ी बात है। लॉजिकली समझाइए कि वो प्रभावित हो रही है, नहीं तो ये आकाश द्रव्य की तरह प्रभावित ही नहीं तो होता। आकाश कहाँ प्रभावित होता है, प्रभावित धर्म होता कहाँ प्रभावित होता है, है। ये फंडामेंटल ये चीज समझने की है कि वो प्रभावित फिर नहीं होती, इसका मतलब ये प्रभावित हो रहा है। तो प्रभावित हो रहा है तो ये पॉजिटिव, इस समय हाँ प्रभावित नहीं होगा। अमूर्त होता तो ये भी आकाश की तरह ये भी प्रभावित नहीं होता, पर ये प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब ये कथनचित मूर्त है, कथनचित मूर्त। तो जब ठीक है प्रभावित ना। होना बंद हो जाएगा तो ये अमूर्त है ही। इस लॉजिक को अपने शास्त्रों में ऐसा नहीं दिया, ये पोर्शन तो समय सार में थोड़ा एक्सप्लेन किया है, इसलिए उसको दोनों को मिलाया गया यहाँ पर इसको समझने की। थोड़ा आपको टेढ़ा लगता है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। ये समझ जिन्होंने अभी तक इतनी क्लासेस अटेंड करी हैं मूर्त और अमूर्त के बेस में, कि वो जो को प्रभाव कहाँ होगा, कि पौद्गलिक पे प्रभाव आएगा ना। अमूर्त है तो उस पे अब धर्मास्तिक आय पे क्या प्रभाव हो रहा है, अधर्मास्तिक आय पे क्या हो रहा है, आकाश में क्या हो रहा तो प्रभाव में ना जाए, प्रभावित तो अपने स्वभाव में ही है। है, स्वभाव में रहे। चार द्रव्य तो परिणामिक भाव बने, वो तो स्वभाव में ही रहते, ये तो हमने कई बार बात किया है। थोड़ा विभाव में पुद्गल और ये दो जा रहे हैं, ये विभाव में इनका कॉम्बिनेशन, ये नहीं समझना कि बात जैसे हम कहते हैं ना कर्म बंधे, कर्म बांध रहे हैं, तो भी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, बात वहां आती है ना, शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत में कर्म के साथ ही, जैसे खान में सोना निकला, सीधी बात अपने यहाँ यही बताइए, खान से सोना निकला। ये इसमें थोड़ा हमने एक्सप्लेन कर दिया कि खान में से सोना जो है किस तरह, तो इसको समझना है कि मूर्त है उसके साथ, मूर्त, क्योंकि बिना मूर्त के टिक नहीं सकती थी। कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं कि अगर उसको बांध के नहीं रखा जाए, हाँ, तो वो एक चले जाएंगे। उसका अस्तित्व जरा ऐसा है, उसका अस्तित्व है कि इतनी तेजी से ऊर्ध्वगमन है कि वो शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध हुई नहीं तो गई। एक मतलब एक समय का क्या मतलब है, एक समय के अंदर, इसको और समझो, 7 राजू मुक्त होगा, मध्यलोक से होगा। 7 राजू जो है एक समय में जाना, मैं कहता हूं 3.5 राजू कितनी देर में जाएगा, 3.5 राजू कितनी देर में जाएगा।
आधा समय होता ही नहीं। आधा समय होता नहीं है, आधा समय होता नहीं है भाई। आधा समय होता नहीं है। इसका मतलब, बीच में है ही नहीं है। इसका Instant, मतलब समय instant, क्या है, यहाँ है और वहां है, इंस्टेंट। यहाँ है और उसी समय वहां है, उसी समय वहां है। ये बड़ी यहाँ जबरदस्त, ये है अनंत अनंत शक्ति आत्मा की। आत्मा की शक्ति जो कि यहाँ है और वहां है। ये शक्ति है। 25-30 साल से अटका हुआ था ये प्रश्न मेरा, अच्छा, जो अभी 1.5-2 साल में कि यहाँ है और वहां है। अब ये बड़ों से पूछ लिया, अच्छे विद्वानों से पूछना नहीं आता था। अब मतलब उसमें आप गति कैसे बताओगे? गति तो डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से होती है। कि अगर मैं कहता हूँ कि 7 राजू में वहां पहुंचती है, तो मैं कहता हूँ 3:30 में कहाँ पहुंचेगी, कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे आधा, पर आधा होता नहीं है उसका। आता होता ये समय इतना सूक्ष्म है, उसको, हाँ, उसका आधा है नहीं है। इसका मतलब आधा होता है तो इसका 1 यूनिट और है। वो निरंश है। हाँ, उसका अंश तो है ही नहीं है, इसका तो इंस्टेंट है। इंस्टेंट है। इंस्टेंट में मतलब है कि जिससे जैसे ही कर्म छूटे ये हुए, तो जब ये बताने के एक समय में वहां जाता है, लेकिन उसमें यह है कि यहाँ और वहां है। महेश्वरी जी, हाँ ये जी। कह सकते हैं कि अनादि से जीवास्ती काय है, आत्मा बाद में बनी वो। देखो ये भी कहेंगे गर्भ बनी वाली बात आ गई ना, फिर वही हाँ, वही आपने मैं बोला, सुने आप कि बस ना बताओगे ना कैसे? ना 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 शब्दों में वही बात है। ना 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 ना। हाँ हाँ यही बात तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक और हाँ। कैटेगरी बना यही देंगे। हाँ अब लेकिन बना समझाने देंगे, के कोई लिए, कैटेगरी बना देंगे ना। समझाने के लिए ये कहना पड़ेगा कि जहां से स्टार्टिंग हुई है ना, जैसे है कि वहां से शुरुआत हुई है, तो फिर वही है जैसे खान में जैसे पढ़ा है। अब ये आप बात करोगे कि खान में है तो कहाँ से आया खान में? खान की बात हम करते हैं तो वो बात नहीं करते कि जीव जो है, जो जीव है, वो पृथ्वी काय का जीव बनकर खान में गया, और वहां से वो करते करते डेवलप होते हुए टाइम फ्रेम के अंदर वो बन गया। थोड़ा कम समय मिला तो कोयला है, और बहुत समय मिल गया तो डायमंड बन गया। इसका मतलब वो जीव आया ना कहीं से। ये खनिज वाली थ्योरी भी समझने वाली है, अगर उसकी और बारीकी में जाओगे महाराज तो जी वो फिर, थ्योरी भी गलत है एक्चुअली। हाँ, वो थ्योरी भी गलत है, लेकिन अब कब समझाया कैसे गलत। जाए कि गंध के साथ है। हाँ, वो थ्योरी भी उसी हिसाब से गलत है कि वो जीव वहां तो गया खान के अंदर, पृथ्वी काय का जीव बना, तो उसके हिसाब से उसको जितना समय लगता है और जो उसको वातावरण मिलता है उसी से वो डिफरेंट मेटल्स बन जाता है, डिफरेंट तरह के। इसको गर्मी ज्यादा मिलती है, और नहीं तो हर मिट्टी डायमंड बन जाए हर जगह। अब डायमंड जो साउथ अफ्रीका में बनते हैं या बहुत कम जगह के ऊपर है जहाँ, क्योंकि वहां की क्लाइमेट, वहां का वातावरण वो जो है उसको मिलता है कि वो डायमंड बन जाता है। अब कहते हैं इस कंट्री के अंदर कॉपर बहुत होता है, रशिया में कॉपर बहुत है, ब्राजील उधर कॉपर बहुत है, हमारे देश में इतना कॉपर नहीं है मान। लेकिन इसका मतलब है कि वो वहां कॉपर क्यों बना? इसका मतलब उसको रॉ मटेरियल वहां का मिला, उसको टाइम फ्रेम वहां का मिला, वहां का वातावरण मिला, वो बन गया। अगर गहराई से अगर सोचे ना, तो अपने को सिर्फ क्या है कि अपने को समझना है मुक्ति के लिए। ये जो वैज्ञानिक सोच है ना, वो तो जो कार्य कारण वो तो वहीं से चलते हैं। पौद्गलिक वैज्ञानिक खोज जो है वो शरीरों की है, वो मूर्त की है, अमूर्त की नहीं है। वैज्ञानिक सारी खोज जो अब तक हुई है उसमें यह है कि मूर्त को लेके हुई, अमूर्त की खोज नहीं की है। और इसका जो था दुख था, आइंस्टीन को भी था कि जो जानने वाला उसको मैंने जाना ही नहीं। सारा जीवन भर जो है मैं चीजें जानता रहा, पर जो जानने वाला उसके बारे में जाना नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। विकार और आवरण उस आत्मा में है, हाँ, विकार और आवरण उस आत्मा में है जो आत्मा कथनचित मूर्त बनी हुई है। अमूर्त आत्मा में कोई विकार या आवरण नहीं होता। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा सर्वथा अलिप्त नहीं, सर्वथा अमूर्त नहीं, इसलिए ये सर्वथा शुद्ध नहीं है, हमेशा से शुद्ध नहीं है। ये कहें कि किसी से लिप्त नहीं है, लिप्त भी है, अमूर्त नहीं है, अमूर्त भी है, इसलिए ये सर्वथा शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। शरीर और आत्मा दोनों की भिन्नता का बिंदु हम नहीं खोज सकते। यदि ऐसी अवस्था होती कि एक दिन
आत्मा अमूर्त थी, बाद में शरीर के साथ संयोग हुआ और वो मूर्त बन गई। जब आत्मा अमूर्त थी तब वो बिल्कुल शुद्ध थी और शरीर के योग से अशुद्ध बन गई। अगर ऐसा होता तो कुछ अलग बात होती, किंतु संसारी आत्मा अर्थात अमुक्त आत्मा कभी भी शरीर से मुक्त नहीं थी। शरीर शून्य नहीं थी, इसलिए यह कल्पना नहीं की जा सकती। अब इन्होंने एक शब्द जो दे दिया, संसारी आत्मा। संसारी आत्मा मतलब वो कर्म कर्म। अब संसारी आत्मा और सिद्ध आत्मा, सिद्ध आत्मा इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। संसारी आत्मा जो है वो आत्मा है, वो अपनी तरफ से शुद्ध है, शुद्ध है, अमूर्त है। लेकिन जब संसार में जब तक है तब तक वो जो है कंप्लीटली अमूर्त नहीं है, उसके साथ मूर्त का संबंध है। वो मूर्त इतना सूक्ष्म है कि हमारे देखने में नहीं आता, इसलिए सीधा व्यवहार में ये कह दिया जाता है कि अमूर्त है। लेकिन अगर डिटेल में जाते हैं तो मूर्त उसके साथ है, मूर्त है। और इसलिए वो वातावरण और समय इससे प्रभावित हो रही। और ये एग्जाम्पल आकाश वाली बड़ी सटीक एग्जाम्पल है। किंतु संसारी आत्मा अर्थात अमुक्त आत्मा कभी भी शरीर से मुक्त नहीं थी, शरीर शून्य नहीं थी, इसलिए यह कल्पना नहीं की जा सकती। आत्मा शरीर के साथ है। इस आधार पर भगवान महावीर ने एक और नई स्थापना की है कि आत्मा शरीर परिमाण है, जितना शरीर है उतने में फैली हुई है। यदि एक चींटी का शरीर तो आत्मा उस शरीर परिमाण वाली है। यदि एक हाथी का शरीर है तो वही आत्मा हाथी के शरीर परिमाण है। मनुष्य के शरीर में वह मनुष्य के शरीर का। अब मनुष्य का शरीर भी कितना वेरी करता है, पैदा होने से लेकर और जितनी स्टेजेस में जाता है वो आगे तक क्या हो जाता है, तो कितनी स्टेजेस बदलती। इसका मतलब है कि वो शरीर परिमाण है। अब ये भी कहेंगे कि शरीर उसको वहां तक करता है, नहीं। शरीर अपने नाम कर्म के कारण हो रहा है, कर्मों के कारण हो रहा है। आत्मा अपने स्वभाव के साथ हो रही है कि वो उसके कारण उसके उससे प्रभावित नहीं होके हो रही। शरीर परिमाण के अनुसार उसको जगह जितनी मिलती है उतना वो बढ़ जाती है। और उसको अगर छोड़ते हैं तो पूरे लोक में फैल जाती, पूरे लोक में चली जाती। और उसमें कितने समय लगते हैं, कुछ भी नहीं लगते समय। 4 समय समेटने में जब केवली का समुद्रघात होता है तो उस समय जीव का जो है महास्कंद कहते हैं जिसे, वो बनता है। तो 4 समय में वो बढ़ता है और 4 समय में बंद हो जाता है। इसका मतलब पूरे लोक में 343 घन राजू में फैल जाता है। मतलब वो जो एक आत्मा, एक आत्मा का इतने आत्म प्रदेश है असंख्यात। इसीलिए कहा जाता है कि जितने लोक के प्रदेश हैं उतने ही आत्मा, वन फॉर वन, क्योंकि वो हो सके तो पूरे में फैल सके। एक और जैन दर्शन का मानना है सब जीव समान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। आत्म द्रव प्रत्येक व्यक्ति में बिल्कुल समान है। प्रत्येक आत्मा के असंख्य प्रदेश या अविभक्त परमाणु है। अविभक्त परमाणु है मतलब ये क्या, असंख्य प्रदेश है या अविभक्त परमाणु है। किसी भी आत्मा में एक भी प्रदेश या परमाणु ना न्यून है ना अधिक है। मतलब इतनी इक्वलिटी है कि किसी की आत्मा के जितनी शक्तियां हैं, प्रॉपर्टीज है, उसकी स्ट्रेंथ जो मर्जी कर लो, सारी एक दूसरे से बिल्कुल रत्ती भर भी उसका लेश मात्र भी फर्क नहीं। मतलब इतना व्यवस्थित है, इतना व्यवस्थित है कि परमाणु ना न्यून है ना अधिक है। सब परमाणु समान है, किंतु परिमाण में अंतर हो सकता है। परिमाण में जो अंतर होता है वो शरीर के आधार पर होता है। आत्मा में यह क्षमता है कि वह अपने प्रदेशों का संकोच कर सकती है, विस्तार कर सकती है। ये उसकी एक शक्ति है, ये शक्ति है, ये उसकी शक्ति है, संकोच विस्तार करने की शक्ति। मेरा 13वीं शक्ति कुछ ऐसी, अपने प्रदेशों का संकोच कर सकती है, विस्तार भी कर सकती है। संकोच इतना किया जा सकता है कि सुई की नोक पर टिके उतने स्थान पर अनंत आत्माएं हो सकती, सुई की नोक पर। अब बताइए कितनी सूक्ष्मता में होगी, अनंत जीवों की आसक्ति, तो वहां उस पर टिक सकती। यदि विस्तार किया जाए तो एक आत्मा समूचे लोकाकाश में फैल सकती है। 4 चीजें समान मानी जाती हैं, लोकाकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और एक आत्मा। प्रत्येक के असंख्य प्रदेश हैं और सब समान है। पूरे लोकाकाश में एक आत्मा फैल सकती है। अनंत आत्माएं एक सुई की नोक पर आ सकती हैं। ये है आत्मा की संकोच विस्तार की शक्ति।
आत्मा शरीर के आधार पर अपना संकोच विस्तार कर लेती है। ये संकोच और विस्तार की क्षमता शेष द्रव्यों में नहीं है। ये संकोच विस्तार का सिर्फ आत्मा की, ये आत्मा में एक शक्ति है, आत्मा में ही है, जीव में ही, मतलब और किसी द्रव्य में नहीं है, नहीं, और किसी में नहीं। संकोच विस्तार की क्षमता शेष द्रव्यों में नहीं है। ना आकाश में संकोच विस्तार होता है, ना किसी दूसरे द्रव्य में ऐसा संभव है, और किसी में नहीं। संकोच और विस्तार सूक्ष्म शरीर के आधार पर होता है, स्थूल शरीर के आधार पर नहीं। संकोच और विस्तार जो हो रहा है इसका सूक्ष्म शरीर के आधार पर होता है, स्थूल शरीर के आधार पर नहीं। स्थूल शरीर को छोड़कर जीव दूसरे जन्म में जाता है, वहां सिकड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल शरीर का उतना ही निर्माण कर पाता है जितना उस जीव का है। वहां निर्माण कैसे होगा? जितना उस जीव का है। ये संकोच और विस्तार सूक्ष्म शरीर के आधार पर होता है। सूक्ष्म जब तक है ना, जैसे आत्म प्रदेश मतलब जो शुद्ध सूक्ष्म है, तो उस समय पर वो जो है संकोच और विस्तार हो जाए, उसका वास्तव सूक्ष्मता के अंदर। महाराज एक बात बताएं, हाँ जी। जब तक रहेगा तब तक उसमें संतोष विस्तार होगा, बाकी नहीं। हाँ, वो तब तक होगा, तब तक ही है। तब तक। हम बोलिए क्या कहते हैं? हाँ महाराज मैं ये कह रहा था, जैसे बाकी 5 द्रव्य हैं हाँ, उसमें हमने डिफाइन किया कि या तो एटम है या कोई प्रदेश है, क्योंकि ना वो बढ़ सकते हैं ना घट सकते हैं। नहीं वो द्रव्य नहीं है एटम, और ये प्रदेश एटम नहीं जिसको नहीं, कह रहे हो जैसे ना। आपका आकाश है, आकाश भी अपने साइज में रहेगा, हाँ, अपने साइज और में है। सो मतलब ना उसमें विस्तार है ना उसमें संकोच है। ठीक है। अब उसका आत्मा, एक ही हम परमाणु कहते निकल। हैं कि एक सुई की नोक में असंख्यात आत्माएं आ सकती हैं और हाँ एक पूरे ब्रह्मांड में। हाँ तो हाँ, फिर उसमें जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की क्या समझा जाए कि उसकी ये प्रॉपर्टीज ऐसा हैं है। या? हाँ, आत्मा में एक नामकर्म होता है, उसमें सूक्ष्म नामकर्म। वो क्या है हमारे? सूक्ष्म नामकर्म है कि वो उतनी सूक्ष्म हो सकती है, जो सुई की नोक पे हम कह रहे हैं ना कि अनंत जीव आ रहे हैं, उतनी सूक्ष्मता में वो जा सकता है। हम्म। निगोद जैसे बनता है, सूक्ष्म क्या जैसे है? आलू में हो गए अनंत जैसे जीव। वनस्पति काय का जीव है। हाँ वनस्पति काय का तो स्थूल भी है, वनस्पति समझ जो हम देखते हैं। लेकिन इसका जो सूक्ष्म है ना, जब सूक्ष्म नामकरण का होता है, वनस्पति का एक केंद्रीय जीव भी है, पर सूक्ष्म नामकरण के कारण वो निगोद का है। अच्छा। वो निगोद का है। तो ये एक्चुअल सारी प्रॉपर्टीज नामकरण के कारण है, नामकरण के कारण है। और इस ये हाँ नामकरण की है। ये नामकरण के अनुसार ही इतना वेरिएशन होता है। ये कर्म के कारण लगे हुए हैं ना हमारे साथ, नाम कर्म के सारा ही ये शरीर का वेरिएशन है। और देखिए ऊपर जब 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 शरीर सारे छूट जाते हैं 14वें गुणस्थान के बाद, और ऊपर जाता है, तो वो अपने शरीर को बदल नहीं पाता, सिर्फ कॉम्पैक्ट कर पाता है। जो उसमें पोलार थे खाली जगह थी, तो हमारे शरीर में तीसरा हिस्सा अंदर खाली है, तो 2/3। तो उसमें आत्म प्रदेश है ना, उसी साइज के आत्म प्रदेश वहां से सीधे ही ऊपर चले जाते और फिर वो हमेशा हैं, और हमेशा वैसे ही रहते हैं, हैं। क्योंकि मेरे पास उसको बदलने की शक्ति नहीं है। और ऋषभदेव भगवान गए तो वो 500 धनुष की थे, तो ये कहा 333 धनुष और 32 अंगुल, उस शरीर का ही उनका सबसे बड़ा शरीर वही है। वहां मैक्सिमम जो है ना गाना, वो उसकी है ऋषभदेव भगवान की। और सबसे छोटी कुर्मा पुत्र एक जीव की आती है 2 हाथ की, जो सबसे कम है, यानी 3 फुट की, 2 हाथ की। और 2 हाथ का मतलब 3 का फुट का मतलब जब गए तो 2 फुट, तो जब 2 फुट की हाइट ये कम है, इतनी 2 फुट ऊपर जो शरीर है और इतनी। बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि नामकरण के कारण ही उसका साइज जिस हाँ, गति में भी जाते हैं वो नामकरण नामकरण के कारण। हमारा सारा खेल किसका है? हमारा जैसे ये समझ आकार है, कॉम्प्लेक्शन है, अफगाना है, शरीर है, गया भाई, हमारी हड्डियों के जोड़ हैं, सारा आकार, बहुत सारी चीज जो है, बड़ी जो क्लियर है। 93 प्रकृतियां, वो सारा खेल वही करती हैं। समझ गया इसलिए भाई। कई बार इस बात पे जोर देता हूं कि अगर आपका ये नाम कर्म आपने सुधार लिया, मान लीजिए कुछ नहीं किया इस जन्म में, मतलब ना सूक्ष्म नाम कर्म हाँ, सबके उदय हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये लेकिन जिस सूक्ष्म शरीर सबके होता है। सूक्ष्म शरीर तो वो तो पौद्गलिक है ना, हाँ पौध में है। ये नाम कर्म जो उस नाम से शरीर के कारण, ये हरेक को सूक्ष्म नाम कर्म नहीं मिलता है, सूक्ष्म का। हाँ, सूक्ष्म शरीर तो व्यक्तिगत हाँ, नाम। वो जब तक निगोद के अंदर है, हाँ। तो उसको सूक्ष्म नामकरण, नाम नामकरण है। बताया ना, वनस्पति में पौधा है, उसको सूक्ष्म की जरूरत नहीं है।
मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म, शरीर और सूक्ष्म हाँ नामकरण दोनों हाँ, होंगे। अब वो अगर सूक्ष्म नामकरण है तो वो सुई की नोक पे इतने आ जाएंगे, है ना। नहीं तो आप फिजिकली कैसे फील करते हो कि एक सुई की, जो बताया गया कि सुई की नोक पे इतना आ जाता है, उसी उसी के बेस पे हम निगोद में भी कहते हैं ना कि एक इतने से ऊपर इतने जीव आ जाते हैं। हम क्यों ये कहते हैं कि आपने जीवन भर में जितनी सब्जियां, समझाने के लिए कि जीवन भर में जितने फल फ्रूट और सब्जियां खाई या खानी है आने वाले टाइम में, उन सब से ज्यादा एक आलू में जीव है। एक आलू में इतने जीव, अनंत गुण, वो इतने कैसे समा रहे हैं उसमें। आलू, लहसुन, प्याज, वो सारे आ जाते हैं, हाँ, जमीन में। अंकुर 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 कहो, नहीं है वो सब उसमें। जो स्प्राउट है ना, उसमें ये भी स्प्राउट है सारे, ये कंद स्प्राउट फिर भी साइज में बड़ा है, मैं वो सुई की नोक पे बात कर रहे हैं। स्प्राउट में जो सुई की नोक पे उसका भी जो अंश लेते नहीं, वो हैं, सफेद जो सुई का नोक होता है ना, तो भी सुई की नोक पे जितना आएगा वो लेते हैं। व्यवस्थित स्वीकृति, व्यवस्थित स्वीकृति सुख दुख का संवेदन वहां होता है जहां शरीर है। मतलब जो स्वीकृत किया गया है वह सुख दुख का संवेदन वहां होता है जहां शरीर है। असीम और व्यापक आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती, सब कुछ शरीर के माध्यम से होता है। शरीरगत सारी प्रक्रियाओं को स्वीकार करना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से ये देह परिणाम जो है, आत्मा की स्वीकृति एक व्यवस्थित स्वीकृति प्रतीत होती है। आत्मा मतलब सुख दुख का संवेदन कर रहा है ये सुख दुख कहाँ होगा, जहां शरीर हो, शरीर हो। देखिए जितने कर्म है, जो इफेक्ट आ रहा है वो इस पुद्गल अनात्मा पे आ रहा है। आत्मा तो उसके अनात्मा से प्रभावित हो रही है, तब वो उसको ले रही है। जो यहाँ पर आ रहा है, जो इंद्रियां फील कर रही हैं, जो इंद्रियां बाहर से ग्रहण कर रही हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो आत्मा से नहीं है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई है। क्यों, कहां से जुड़ी हुई है कि उसके जो आत्मा के अंदर 4 भाव प्राण और जो 10 द्रव्य प्राण है, द्रव्य प्राण इनको संचालित कर रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। लिंक कैसे बैठा, प्राणों से। हर इंद्री के प्राण है, योग के प्राण है। अब वो जो प्राण है, वो प्राण किसके, उस चैतन्य के कारण है, और इनको संचालित कर रहे हैं, इंद्रियों को, सारे शरीर को संचालित कर रहे हैं। और उस प्राण के जो है ना, वो लिंक जो है उस प्राणों से, वो उसके साथ व्यवस्थित उससे है। वो हट जाता है तो कलेवर रह जाता है। इसलिए ये जितना प्रभावित हो रहा है, पहले बर्तन गर्म होगा, हाँ उसके बाद गर्म हाँ, पहले ये होगा, इसके बाद में वो आए। इसलिए ये बना। अच्छा, एक बात और, अब आपने बात की तो बता दूं, बर्तन ही गर्म करते रहो तो बर्तन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अगर अंदर का मक्खन वो पिघले नहीं, या घी, जो भी सामान रखा है, वो हीट उसको ट्रांसफर नहीं हो, तो वो कार्य नहीं करेगा, नहीं। इसका मतलब वो उसको बिगाड़ देगी। बर्तन को अग्नि पर रखकर उसमें कुछ मत डालो और उसको गर्म करते रहो, कृष्ण, फिर गर्म करते हो, गर्म करते करते देखोगे बर्तन टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। यही यही जो है ना, जब तप की अग्नि जो है, तप के कारण वो अंदर ना पहुंचे अग्नि, वो ट्रांसफर ना हो, तो ये बर्तन खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। मतलब कुछ चाहिए अंदर, अंदर पिघलाने के लिए, वो कर्म अंदर तक, कार्बन शरीर को, अपने शरीर को, वो तप आपका वहां छू जाए। अब आपने उपवास किया हुआ है, आप एसी ऑन करके टीवी देख रहे हो, उसको खाना नहीं दे रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो शरीर को, तो क्या साधना होगी? भूखा रहना कोई साधना थोड़ी है। हाँ, भोजन ना करना और करके अपने अंदर व्यवस्थित होना शरीर के साथ, सारी ऊर्जा आपकी आत्मा में रहे, चेतन में रहे, सारा आपका चेतना तो वहीं रहे, तब आपका कार्य होगा। अब हमने तप को क्या समझ लिया? वो तो हठ योग वाली बात है ना, हठ की योग की बात है। तप करना बुरा नहीं है, इसको गलत नहीं समझना मेरी बात को। तप करना है तो उसका प्रभाव अंदर तक जाना चाहिए, अभ्यंतर, अंदर तक जाना चाहिए। और उसके लिए जो है, अगर 6 बाहर बताएं तो 6 अंदर बताएं, और असली वही है, असली अंदर वाले हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसफर हो। उस उपवास किया है तो उस दिन स्वाध्याय भी होना चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए। उपवास किया, उपवास का मतलब खाली उपवास नहीं है, आपने सिर्फ खाना छोड़ दिया,
जो तो सारे भाव आ रहे, इच्छा आ रहे, कार्य करना बंद हो हाँ, जाएगा। पहले ज्यादा खा लिया, बाद में ज्यादा खा लिया, बीच में गैप बढ़ा दिया, माल तो उतने ही गया अंदर। JAIN जैसे कह रहा है, व्याकिन हाँ कारण और कारण अच्छा कर लिया। हाँ, तो हो क्या रहा है, मतलब हम धर्म को कहाँ समझे। तप बुरानी पर तप का असली तरीका क्या है, करना क्या है, हम लोग क्रिया को पकड़े हुए हैं। क्रिया को। इस दृष्टि से ये देव परिणाम आत्मा की स्वीकृति एक व्यवस्थित स्वीकृति होती है। प्रश्न है कृतत्व एवं भोक्तृत्व का। आत्मा के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न कृतत्व का और भोक्तृत्व का। आत्मा अपना संकोच और विस्तार करती है, वह क्यों करती है और कैसे करती है, इसका कारण है उसमें कृतित्व की शक्ति। यदि उसका कृतित्व अपना नहीं होता तो वह कोई संकोच विस्तार नहीं कर सकती। मतलब उसमें कृतित्व की शक्ति भी है, अकृतित्व शक्ति भी है, नहीं करना नहीं, अपने में कर सकते हैं। अपने में कर सकती है। आत्मा करता है और वह ये करती है अपने कार्बन शरीर के कारण। इसका अर्थ है आत्मा भोगता है, करने की स्वतंत्रता और भोगने की स्वतंत्रता दोनों आत्मा में है। आत्मा का लक्षण बन गया कर्ता और भोक्ता। जैन दर्शन ने आत्मा को सर्वथा शुद्ध नहीं माना, इसलिए आत्मा का बंध भी होता है और आत्मा का मोक्ष भी होता है। आत्मा करती है, बंधती है, अपना कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। आत्मा के आत्मा के कर्तृत्व के साथ कर्मवाद की सिद्धांत का विकास हुआ और आत्मा के कर्तृत्व को जैन दर्शन ने दो भागों में विभक्त किया, वैभाविक कर्तृत्व और स्वाभाविक कर्तृत्व। वैभाविक भोक्तृत्व और स्वाभाविक भोक्तृत्व। स्वाभाविक कर्तृत्व क्या है? प्रत्येक द्रव्य में निरंतर परिणमन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, आत्मा उस परिणमन का करता है। आत्मा अपने स्वभाव को करती है, उसका कर्तृत्व भाव है, निरंतर चलता रहता है। यदि एक क्षण भी उसका कर्तृत्व भाव बंद हो जाए तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाए। मतलब वो अपना जो है ना द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, ये परिणमन उसका करता है आत्मा। ये जो बाहर वाले काम है ना उसको नहीं करता है। वो द्रव्यत्व गुण में भी है ना। हाँ, वो उसका करता नहीं है। तो इसका क्या नहीं, द्रव्यत्व गुण नहीं है। द्रव्य तो करता करता मतलब नहीं नहीं, वो तो उसका सामान्य गुण है करता। ये जो जो ना उसका कर्तृत्व भाव जो है, करने का भाव है, निरंतर चलता रहता है, एक क्षण भी उसका कर्तृत्व भाव बंद होता है। वही। हाँ। महाराज आत्मा जी एक बात बताएं, हाँ जी। ये जो आपने कर्तव्य और भोक्तव्य की बात समझाई है, हाँ, ये तो भावनाओं पे निर्भर नहीं करती है। जिस ये लिखा ना वातावरण में आप हैं, ये ये उसका स्वाभाविक। आत्मा का मूल गुण तो नहीं कहेंगे ना, या ये कहेंगे? स्वभाव नहीं नहीं, ये ये नहीं क्लियर हुआ मूल हमारा, मूल ये जरा नहीं, समझा ये दो। उत्पाद व ध्रुव है उसका, ये रुक नहीं सकता। स्वाभाविक आत्मा परिणामी नित्य है, परिणमन करती है, वो रुक नहीं सकती, उसमें परिवर्तन चलता रहता है। लेकिन सिम्टोमेटी है। हाँ, उसका अपने ही द्रव्य गुणों, अपने गुणों के अपनी द्रव्य अपने पर्याय में, किसी और का नहीं कर सकता वो। ये स्वाभाविक कर्तृत्व है, उसके स्वभाव में ये है। ये लेकिन सिर्फ ये जैन जो दर्शन नहीं ज्ञान, बताया। ये जो चेंजेस होती है, ये तो उसकी ज्ञाता और दृष्टि वजह से होती है ना, और तो क्या उसमें चेंजेस आएगी मतलब में? नहीं नहीं नहीं, जानना और देखना। ना ना ना, ऐसी बात नहीं। वो तो एक उसका गुण है, जानना देखना तो उसकी शक्ति है हाँ, ही है। तो उसी में तो ज्ञातेंद्र पर्याय आती है ना महाराज, और आत्मा में क्या नहीं नहीं पर्याय है? नहीं, ना ना ना, वो अलग है। वो अलग है। मतलब उसका परिणमन पड़े हुए वो, मतलब टिक के रह नहीं सकती। ये सोचो ये द्रव्य पड़ा है, उसके गुण में, उसके प्रति क्षण उसमें परिवर्तन आ रहा है। चेतन में भी आ रहा है, चेतन में भी आ रहा है। सामान्य गुणों में भी मतलब रहता है। सिद्धों में भी उत्पाद व ध्रुवता है। उनमें इस ज्ञान बात को समझो, चेतन में भी है, चेतन में भी। जो चीज हमने बनाई आज पौद्गलिक बना दी नीचे, वो और हो जो सकता है खाली कि ज्ञान बदल की जाए। तो हो रही है, और किस चीज की हो रही है उनके अंदर? क्या चीज? हाँ जो हाँ, सिद्धों के वो अंदर खाली आत्मा। ज्ञान की तो हो रही है, और किस उसमें चीज की हो ज्ञान रही है? की, हाँ, वो है ही ज्ञान, ज्ञान है। आत्मा आत्मा है ही ज्ञान, वो तो है ही ज्ञान। ज्ञान ही आत्मा आत्मा, ही आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान है। हाँ, लेकिन महाराज ज्ञान यही जो तो मैं है वो आपसे कह रहा हूँ, हाँ, वो यही तो मैं पानी आपसे खड़ा कह नहीं रहा हूँ। रहा, उसमें वो लहरें आती रहेंगी। पानी उतना ही रहेगा समुद्र का, उसका उत्पाद भी हो रहा है, लहर ऊपर भी उठ रही है, लहर नीचे भी जा रही है। उत्पाद वेद गाड़ी के पर्याय होंगे ना। अब तो महाराज जी फिर ये कर्तव्य और भोक्ता की भावना कहाँ से आ गई? मैं थोड़ा ये सा अपने गुणों ये का ही ये करना है। पैराग्राफ नहीं समझ में आया महाराज जी।
वो ऐसा कर्तृत्व की करने की भाव जो है ना, कर्तृत्व का, कर्तृत्व आगे चलेंगे आपको समझ आएगा, बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यही क्लियर कहीं हो जाएगा। उसे निरंतर कुछ ना कुछ करना होता है। परिभाषिक शब्दावली में इसे कहा गया है अर्थ पर्याय, स्वाभाविक पर्याय, स्वाभाविक परिणमन, परिवर्तन का चक्का। स्वभाव से निरंतर घूमता रहता है, कभी बंद नहीं होता। आत्मा में निरंतर परिणमन होता रहता है, इसलिए उसका अस्तित्व टिका रहता है। जैसे कहते हैं ना, खड़ा पानी खराब, गंदगी गंदगी हो जाती है, ये खड़ा नहीं रहता, ये मतलब उसके अंदर कुछ क्रिया चलती रहती है। पानी मतलब शरीर के अंदर जो भी है, कहते खड़ा पानी जो है उसमें क्या होता है, कुछ खराब हो जाता है। बहता पानी हाँ। गंदा होके गंदा हो हाँ, आप कमरा बंद कर दो, कमरा बंद करके चले जाओ 6 महीने के लिए, आकर खोलो, कुछ नहीं हुआ उसमें, बट उसकी स्मेल, उसका वो जो है ना, वो वायु जो है, जो भी कमरे के अंदर बंद थी, उसकी स्मेल ही बदल गई। तो हो रहा है ना, तो जमा तो हो ही रहा है। आप कपड़े रख देते हो 3 4 6 महीने के लिए कहीं बंद करके में, उसको वायु नहीं मिल रही, अब खोलते हो तो उसमें स्मेल कहां से आ गई? परिवर्तन तो हुआ ना, वो बंद में भी हुआ परिवर्तन, कमरे बंद के अंदर भी उसका परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उसको परिवर्तन जो है, अगर उसमें खिड़की खुली होती, हवा आ रही होती, जा रही होती, तो वो स्मेल नहीं होती। मतलब अगर बंद कर दिया, सब कुछ हो गया, तो परिवर्तन क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। परिवर्तन हो रहा है, चेतन में भी हो रहा है, चेतन में हो रहा है। ये जो टेबल बनी हुई है, ये 50 साल में एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो है ना, ऐसे खड़ी और इसकी टांग टूट गई, ये हो गया, वो अंदर से देखोगे कमजोर हो गई। पुस्तक है, पेपर है, जो कागज है, पढ़ा किसी ने खोली नहीं किताब, पीले हो जाते हैं पेपर। किसी ने किताब खोली नहीं, किसी ने पढ़ी नहीं, वैसी पढ़ी रही, कई सालों साल पढ़ी रही, और जैसी खोली तो कागज जो है वो टूट रहा है, फट रहा है, पीला हो गया। परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है उसमें। इसमें 2 पर्याय होती हैं, एक अर्थ पर्याय होती है, एक व्यंजन पर्याय होती है। जो अर्थ पर्याय ना, वो एक समय की पर्याय है, उसमें लगा हो रही है, हम उसको रोक ही नहीं सकते, अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय जो है ना, ये ज्यादा समय की, जो चीज आप मोल्ड करते हो, बनाते हो हाथ से, वो सारा व्यंजन पर्याय है। और जो अर्थ पर्याय है, ये स्वाभाविक है, ये हमारे नोटिस में नहीं आती, एक समय के अंदर परिवर्तन होता जा रहा है अर्थ पर्याय के। मतलब एक छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है, जितना बच्चा, उसमें प्रतिशत वो, उसमें आपको नजर आ जाएगा परिवर्तन, घंटे में 2 घंटे में परिवर्तन हो गया। बड़ा होने पे नजर नहीं आ रहा, पर हम भी प्रति समय बदल रहे हैं, प्रति समय बदल रहे हैं। एक के आगे एक के पीछे 22 जीरो लगाओ, कितनी बार क्या हमारे अणु में परिवर्तन हो रहा है? हाँ, परिवर्तन हो रहा है। है। स्वभाव से निरंतर घूमता रहता है, कभी बंद नहीं होता, आत्मा में निरंतर परिणमन होता रहता है, इसलिए उसका अस्तित्व टिका रहता है। परिणमन बंद हो जाए तो उसका अस्तित्व भी बंद हो जाए, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ये परिणमन ही कर रहा है, कोई भी चीज सतत नहीं है। हाँ, परिवर्तनशील परिवर्तनशील है। वो बाकी धर्मों, कई दर्शनों में नित्य था, आत्मा नित्य है, भगवान का नहीं, परिणामी नित्य है, उसका परिणमन हो। उत्पाद वे ध्रुव की वहीं वहीं से तो आई है। परिणमन बंद हो जाए तो उसका बंद हो जाता है। एक क्षण में आत्मा का अस्तित्व है, यदि वह दूसरे क्षण में योग अपने अस्तित्व को ना बना सके तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये सारा खेल एक समय का हो रहा है, उसमें भी वो लहरें उठ रही हैं, अगर उसको वो बंद कर दिया तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। मतलब हर प्रति समय, इसका मतलब है कि प्रति समय उसमें उत्पाद जो चल रहा है, वो उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, और उसकी ध्रुवता भी जो भी है, उसको हम व्यय समझ रहे हैं, न थोड़ा समझ रहे हैं, वास्तव में वो उत्पाद नहीं है। हाँ, उत्पाद वे है ना। हाँ। हाँ, अब देखिए ना, हम जैसे मनुष्य के लिए कहते हैं जन्म हुआ, मरण हुआ, और जो पौद्गलिक है इनके लिए हम कह देते हैं उत्पाद और व्यय हुआ। पर बात तो मरण वाली ही बात ही है ना, वो जन्म और मरण का बात है। और जन्म और मरण के अंदर पुद्गल की ध्रुवता तो है ना, वो जिसका शरीर बना है वो भी कोई खत्म थोड़ी हो गया, वो मैटर शेप बदल गई। इस लोक में कुछ भी, एक इतने से भी परमाणु जो है ना, वो खत्म नहीं हो रहा, सबका क्या अवस्थाएं बदल रही। जैसे 70 75 किलो का आदमी, और जिसमें उसको शमशान में जला दिया जाता है, तो कितना, 5 7 किलो क्या, वो बाकी सारा माल कहाँ गया? तो भाव ये आता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, बाकी सारा गया, जो बचा है उसकी राख बची, उसकी कुछ हड्डियां बच गई, वो सब बच गया, वो सारी कितनी होगी?
इसका मतलब बाकी माल कहाँ गया? वो उस समय गैसेस के फॉर्म में चला गया, बट परमाणु सारे सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में, गैस में, बट परमाणु खत्म नहीं हुए। एक भी परमाणु इस लोक की बाउंड्री में से इधर नहीं हो सकता। धर्मास्ती का ये सारा जो बाउंडेशन की हुई है ना लोक की पूरी, ये पूरा क्लोज। जैसे आपका घर बंद है ना, बाहर चौकीदार है, आपको कंफर्म है कि मेरे घर से कोई माल बाहर नहीं जा सकता। और जहां जहां मर्जी घर में किसी कमरे में चला जाए वो अलग बात। इसी तरह जो कुछ हो रहा है, जितनी आत्माएं हैं, जो यहाँ परमाणु हैं, जितने ये क्षयों के क्षयों द्रव्य है, किसी का कुछ भी नहीं होता, शाश्वत है। अब उसकी शक्ल बदल जाए तो और है। इसलिए बेसिकली हमने जब करा था ना कि वो 8 वर्गनाएं जो बात करी थी, कि रॉ मटेरियल एक ही है, उसी परमाणु से ही वो वर्गनाएं, उदारिक, विक्री उसी से बनती है। और एक टाइम आएगा कि मतलब ये नहीं होता कि ये तो वहां जैसे कहते हैं इसके इस लकड़ी की तो मेज बना दी इसकी, कि इसका अब क्या बनाए, वहां ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका मिलना बिछोड़ना होता रहता है। और ये भी नहीं है कि जो स्कंद बने हैं वो अनंत काल के लिए बने, ज्यादा से ज्यादा असंख्यात काल तक, फिर वो वहां से बिछड़ेंगे, निकलेंगे, वो सर्कुलेट हो रहे हैं सारे। ये शरीर खत्म हुआ, इस शरीर के परमाणु, मतलब ऐसे तो अनंत गए जीव, और इस तरह करके तो सारा खाली हो जाना चाहिए था, पुतलों की कमी आ जानी चाहिए, कुछ नहीं कम हुआ। ये इतना व्यवस्थित, उतने के उतने ही हैं वो सारे। मैं बता रहा हूं ना, ये आप व्यवस्था समझ रहे हो, कितना व्यवस्थित सिस्टम है कि इसमें कुछ एक परमाणु इधर से इधर नहीं जा सकता। एक जीव जो है उसका कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो निगोद में पड़ा हुआ है, चाहे सिद्ध बन गया, इस बाउंड्री के अंदर ही है। मतलब साइंस भी मानती है ना जी, मैटर इज इनडेस्ट्रक्टिबल। हाँ ठीक है। वो भी मानते हैं इसको तो। हाँ, बात है ना, वो पुद्गल को तो मान लेंगे, वो जी। जीव जीव को जो है ना, वो मैटर उसमें जो है। वहां पहुंचे ही नहीं मानते वो तो। हाँ। अच्छा, इसके बाद है स्वभाव से निरंतर घूमता रहता है, कभी बंद नहीं होता, आत्मा में निरंतर परिणमन होता रहता है, इसलिए उसका अस्तित्व टिका रहता है। परिणमन बंद हो जाए तो उसका अस्तित्व भी बंद हो जाए। एक क्षण में आत्मा का अस्तित्व है, एक क्षण में आत्मा का अस्तित्व है। यदि वह दूसरे क्षण योग्य अपने अस्तित्व को ना बना सके तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए प्रतिक्षण करना होता है, यही आत्मा का स्वाभाविक कृतित्व है। ये स्वाभाविक कृतित्व है, उसको ये कार्य करना पड़ता है, वो टिक नहीं सकती, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। महाराज जी, इसके अंदर जो आपने कहा कि उसको कार्य करना पड़ रहा है, मतलब ये कोई, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये तो थोड़ी सी स्टेटमेंट लगता है जैसे। अब देखिए ऐसा है, अब वो फिर वही वही शब्दों की बात आ जाती है। मतलब ये है कि करना पड़ता है, वो करता नहीं, मतलब हो रहा है, होता है, बस ये ले लो। हाँ, ऐसा ले लो। स्वाभाविक होता है। हाँ, स्वाभाविक होता है, ऐसा ले लो कि होता रहता है। होते ना ही हो तो डेड हो जाए मर वो। हाँ, लिखा मतलब वो उसकी उसमें उत्पाद वे हो रहा है बस। लिखा उसकी वही प्रॉपर्टीज है। हाँ हाँ, उसको बता, हाँ, प्रतिक्षण होता रहता है, यही आत्मा का स्वाभाविक कर्तव्य है। वैभाविक कर्तव्य क्या है? एक आत्मा मनुष्य बन गई और एक आत्मा त्रियंच योनि में चलेगी, एक नरगति में चलेगी, एक देवगति में चलेगी। ये है वैभाविक कर्तव्य, ये वैभाविक है। व्यक्ति अपने कर्तव्य से मनुष्य बना, उसे कोई बनाने वाला नहीं है, अपने कर्तव्य से ही वह पशु गति में चली जाती है, ये उसका वैभाविक कर्तव्य है। उसने अपने साथ एक ऐसा जाल रच रखा है जिसके कारण उसका कृतित्व चलता है। उसे नाना गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। ये गतिवाद, नाना गतियों में परिभ्रमण का चक्र आत्मा के कृतित्व के आधार पर चलता है। मतलब ये सारा वैभाविक कृतित्व, ये बहुत, मतलब इसको, ये अभी तक आपने जो कर लिया ना, ये उसके आगे के स्टेप्स हैं। ये आगे के स्टेप्स हैं, ये अब हमने वहां तक पहुंचना है। ये गतिवाद नाना गतियों में परिभ्रमण का चक्र आत्मा के कर्तृत्व के आधार पर चलता है, उसे दूसरा कोई करने वाला नहीं है। ये सारा उसका अपना कार्य हो रहा है, अपना कार्य हो रहा है। और वैसे हम कहते हैं कि जैसे कर्म है, आत्मा कर्म का करता नहीं है, भोगता नहीं है। हाँ। तो दूसरे का किसी का काम कैसे करेगा? पुद्गल का थोड़ी करेगा, कर्ता और भोक्ता होगा, उसका कर्ता भोक्ता नहीं है। राग द्वेष मैं नहीं करता। अब ये बात भी अगर क्लियर नहीं होगी ना, तो कर्म का बंद होता रहता है। महाराज जी एक बात बताएं, तो ये हाँ जी। आपके स्टेटमेंट थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो जाते?
ये मैं तो सिर्फ समझने की ख्याल से हाँ कह रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, उसको जो अपना कार्य करना वो तो कर रहा है। ये जो स्वाभाविक और वैभाविक कर्तृत्व है, ये उसका आत्मा का। अब कहते हैं आत्मा विभाव में चली गई, विभाव में हाँ, गई। तो गई तो correct, उसका मतलब कुछ किया ना, स्वभाव से किया, निकल कर गई। समझ गया। वो व्यवहारिक परिणाम हुआ तब तो। हाँ, और विभाव से फिर निकल के आती है, स्वभाव में आती है, फिर उसको समझ में आता है कि ये तो गलती कर दी मैंने। सही कह रहे हैं। टाइम हो गया। अच्छा, टाइम है। महाराज जी तो क्वेश्चन है। जो आप हाँ जी। आपने कहा कि आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, पर हाँ, तो ये कैसे संभव है? ये संभव है कि बिल्कुल उसका, नहीं होता। हाँ, उसका उसका जो परिणमन हो रहा है, मतलब वो बदल रहा है हर बार। जो आत्मा का जो है, अब क्या है, आप केवल ज्ञान क्या समझते हो? केवल ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। केवल ज्ञान आत्मा का ही ज्ञान है। ये पहले समझ में आ रहा है कि जो कुछ हाँ। झलकता है आत्मा में झलकता है, आत्मा में झलकता है। लेकिन लेकिन अलग से नहीं आता। लेकिन हर समय अपडेट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? तो स्वाभाविक करते तो आत्मा ही समय है, समय ही आत्मा। वो समय, ये जो समय जिसको हम ले रहे हैं, वो क्या है कि ये उस केवल ज्ञानी को इस समय में कौन जीव कहाँ चला गया, क्या हो गया, वो सारी इंफॉर्मेशन इस आत्मा में आ रही है। आत्मा की हर समय, उसका मतलब उसकी फ्रेशनेस हो रही है। अब ये वर्ड समझो, क्या समझोगे? वो अपडेट रिन्यू हो होता है। रही है, रिन्यू हो रही है। सिद्धों में भी वो रिन्यू हो रही है, वहां भी नहीं रुकी। हर समय वो अपडेट हो रही है, अपडेट हो रही है। हम कह देते हैं ना कि जब हम अपने टाइम पर पढ़ते तब तो ये नहीं पढ़ाया जाता, हम नहीं जानते, हमारे कोर्स में ये नहीं था। केवली कह सकता है ऐसे कि मुझे तो केवल ज्ञान 10 साल पहले हुआ था, बाद में जो हुआ वो मेरे रिकॉर्ड में नहीं है। नहीं, मेरे पर महाराज जी केवल सिद्ध चले गए, वो तो हमारे पास कोई, वो तो एकदम अलग हो गए। हाँ, उनका अलग कुछ हुए, हमारी लेकिन जिंदगी, वो बेसिक नहीं नहीं, एलिमेंट आत्मा का बेसिकली चीज तो वही है। उसका हमें कोई ज्ञान नहीं है ना कि उनको नहीं क्या, तो उनकी हमें ज्ञान जरूरत क्या नहीं है है, अपडेट होने। पर नहीं तो भगवान ने ज्ञान बताया देना ना, जो केवली है उन्होंने बताया। जो कुछ हम बोल रहे हैं, ये हमारे, जी, ये तो उनके ज्ञान से उन्होंने हमें बताया। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए और समझ गए। वो लॉजिक हमें समझ में आ रही है कि वो नहीं, चीज वो जो क्या करें महाराज जी, वो दिमाग एक्सेप्ट नहीं कई चीजें कर पाता ना। नहीं, ऐसा होता है। वो धीरे धीरे ना, जैसे हम करते रहते हैं, तो मतलब जिस स्थिति में वो ऐसा समझ में आता रहता है, फिर धीरे धीरे परिपक्व होता है आदमी की, वो चीजें अंदर बैठ जाएंगी। महाराज जी अभी एक बात देखो, बताएं। भौतिक जो जिंदगी आपने से, जो बोलोगे? आपने कर्तव्य भाव अभी समझाया था, हाँ तो इसका मतलब भोक्तव्य भाव जो है उस कॉन्सिक्वेंस टू कर्तव्य भाव है, कि हाँ जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको भोग मिलेगा। हाँ, बोलोगे, ये सारा क्या है। ये समझना ठीक होगा? मैं आपको इसके बाद में, अभी आज तो ठगी, इसके बाद में ये भी बताऊंगा कि जब कहते हैं कि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, हाँ, मतलब इसको कंफ्यूज नहीं करना। अपना जो कर्म कर रहा है वो उत्पाद में ध्रुव वही कर रहा है, वो किसी दूसरे का कार्य नहीं कर रहा है। वो उसके तो अपने वो, अपने कार्य के कारण ही ये दोनों होते हैं ना, कर्तव्य और हाँ, भोक्तव्य। उसका उसका अस्तित्व समझ इसी बात पे टिका हुआ है कि समझ ये मतलब उसका अस्तित्व क्या है। ये सारे प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस है। खून किसी ने अगर खून अपना दिया है, ब्लड डोनेशन किया है, वो जिस वायल में पड़ी है, अगर उसको पड़ी रह जाए ना, तो वो खून खराब हो जाए। उसको वो शेक होती रहनी चाहिए, शेक होनी रहनी चाहिए ना। वो खून जो है वो शेक होता रहता है तो वो ठीक है, नहीं तो वो जम जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। वो हिलता रहेगा उसमें, मतलब वो उसकी, अब ये क्या, वो क्यों हिलता है? हाँ, अब पानी को कुछ नहीं होता, लेकिन खड़ा पानी भी देखोगे उसकी स्मेल बदल जाएगी, थोड़े दिन उसकी टेस्ट बदल जाएगा, वो सारा बदल जाएगा। ये मतलब है, ये प्रकृति के अंदर ये सब कुछ बड़ा चल, अमेजिंग है महाराज, हाँ। अमेजिंग। हम्म। और कितना डिसिप्लिन है और अमेजिंग है। हाँ, बुद्धि भी जड़, मतलब कितनी, आप ये सोचिए कि इसमें कितनी बड़ी व्यवस्था बनाई हुई है कि सर, अपडेट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब ये नहीं कि सिद्ध बनने के बाद अपडेट हो रहा है, केवली बनने के बाद बदलता है। वो सब कुछ इनहेरेंट डाला हुआ है आत्मा में। मतलब उसका ऑलरेडी पैकेज पूरा है, उस पर किसी पे आश्रित नहीं, वो स्वतंत्र है। उसका जो कुछ होना है, उसको सम्यक दर्शन होना है, केवल ज्ञान होना है, उसका जो कुछ उससे हो रहा है, सब कुछ उसके साथ ऑलरेडी पैकेज में है। और सबकी इक्वालिटी है, सबको बराबर का मिला है।
उतना ही प्रकाश वाली आत्मा है, उतना ही सारी क्वालिटी सब दी है। अब डिफरेंस क्यों आ रहे हैं सबके? डिफरेंस वो जो कर्म का आवरण है ना वो कर रहा है। डिफरेंस वो पुद्गल ला रहा है, डिफरेंस हमने। अगर वो उसका ना कारण हो तो हम सबकी शक्लें बराबर हो जाएं। आत्मबल ये क्यों डिफरेंस है? सबके नामकर्म अलग अलग है, सबके कॉम्प्लेक्शन अलग अलग है, शरीर का स्ट्रक्चर अलग अलग है, अंग वैसे अलग है। कोई इतना मनुष्य भी है कि एक दूसरे से मिलकर हाँ, मिलता है। रहता है। लेकिन वहां ऊपर अगर जाता है तब भी अवगाना डिफरेंट है। सिद्धशिला पे भी सब कुछ सेम है, बट अवगाना उसकी डिफरेंट है सब। जो अवगाना यहाँ थी उसका 2/3 ऊपर है। शरीर के हिसाब से। चलिए। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो लोये सब साधु नमो कारो सब पापन सर्वमंगलान सब प्रेषिं परम मंगलम यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम देवदूतनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकत्मा अरिहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवलीकनतो धम्मो लोकत्मा चतारि शरणं प्रवज्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि धम्मं शरणं प्रवज्यामि हरिहन्ता जी का शरण सिद्धा जी का शरण साधुओं का शरण केवली कृपया जय धन का शरण दुर्गति का चार करने सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल सदा बहुत